खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, आपकी पार्टी की एक लीडर साहिबा, वो मैं सुन रहा था एक निजी टीवी प्रोग्राम में, वो कह रही थी कि जी एक जो है जान पड़ जाएगी मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। तो ये आईपीपी का स्टैंड है या ये उनका इंडिविजुअल स्टेटमेंट है? जो है ना, चंद साहब की बात का एक जवाब जी, अच्छा टाइम पे चले गए थे, नहीं तो ना आज ये भी आईपीपी में होते। ये ना पूछते ये ना पूछते आईपीपी क्या है, आईपीपी में ही होते। दूसरी चीज ये मैंने बस अच्छी बात है, मेरे जहन में वो दूसरा आईपीपी है, मुझे इस्तेकाम पार्टी का, मुझे आईपीपी का नहीं पता। नहीं अच्छा, ऑन अ लाइट नोट सर, बात यह है कि मियां साहब हैं या कोई भी सीनियर लीडरशिप है किसी भी पार्टी की, मैं तो ये समझता हूं कि उनको इस वक्त मुल्क की सूरत हाल का, मुईशत का, लॉ एंड ऑर्डर का, या जो क्राइसिस से मुल्क गुजर चुका, उन तमाम को उनको ज़्यादा बेहतर पता है हालात वाक़यात क्या हैं। तो वो वापस आएँ और बैठ कर अपने इस मुल्क को, दे हैव डन अ ग्रेट सर्विस, अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुजार चुके हैं, चाहे जरदारी साहब हैं, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हैं। इसके बाद और उन्होंने क्या गुजारना, बड़ी से बड़ी जगह देख चुके हैं, पार्टीज़ के हेड रह चुके हैं, बड़े से बड़ा मकाम देख चुके हैं। तो मैं तो ये होप करता हूँ कि वो वापस आके मुल्क को इस क्राइसिस में असल सूरत हाल को समझते हुए हेल्पफुल होंगे हर लिहाज से। दिस इज़ व्हाट आई थिंक एंड दिस इज़ हाउ इट शुड बी। आपका जो सवाल था कि आईपीपी की वो जो है हमारी फिरदौस आशिक आवान, उन्होंने क्या कहा, तो मेरे ख्याल में उन्होंने भी इसी तनाजुर में शायद कुछ कहा हो जो मैं कह रहा हूँ। मैं इससे ज़्यादा उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बिकॉज शी कैन आंसर मच बेटर कि क्या उन्होंने कहा। सही है, लेकिन तो आप लोग तो बहुत बैंक कर रहे हैं ना पंजाब के ऊपर। तो मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो तो पंजाब तो उनका वो तख्ते लाहौर शरीफ खानदान का रहा है, वो पंजाब भी। सर देखें, पॉलिटिकल पार्टीज या जो लोग एक यूसी की भी सियासत वाला चेयरमैन है ना, वो भी अपनी आखिरी जंग आखिरी टाइम तक लड़ता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं। अब अगर हम ये कहें कि आईपीपी या उस वोट बैंक को जो 2018 में पड़ा, अगर आप उसको कहें कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये इस बात से इनकार करते हुए मैं कहूँगा वो एग्जिस्ट करता है। हमारे वो लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने वोट लिया, जिन्होंने पार्टीज के अंदर रहे। वो तो कहानी एक ऐसी चली कि किसी के पास ऑप्शन ही नहीं था और वो एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड था। उसके बाद कहानी पाकिस्तान की तब्दील हो गई और न वो इस मकसद के लिए मिले थे इस पार्टी के साथ जिस मकसद पे वो लाइन पकड़ी गई, तो उस लाइन से वो लोग अलहदा हुए और वो अब हमारे साथ हैं और हम उस इलेक्शन के अंदर जाएंगे जैसे इलेक्शन में जाना बनता है। अभी तक तो ज्यादातर नंबर जो है वो पंजाब और केपी से ही नहीं, उसकी एक और रीजन भी देखें ना, कौन सी पार्टी टारगेट नहीं किए बाकी सूबे। नहीं सर, कौन सी पार्टी है 18वीं अमेंडमेंट के बाद जो नेशनल पार्टी के रोल अदा करने के लिए पूरी तरह कोशां हैं? सारे इसी तरह। कोई सिंध का जो है के अंदर मरकूज है और उनकी होता है कि ये सिंध हमें मिले, कोई पंजाब के अंदर मरकूज है, बलूचिस्तान के अंदर है, कोई केपी के अंदर है। तो नेशनल पार्टी वाला जो एक असल चैप्टर होना चाहिए था, लीडर्स मौजूद हैं, नेशनल पार्टीज भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस तमाम सूबों में उस तरीके से नहीं है। आपको भी पता है, हमें तो फिर आप लोग भी क्या उसी फॉर्मूले पे? नहीं, हम तो बिल्कुल ऐसे हैं ना कि जो अभी मैदान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। लेकिन क्या मैं चाहूंगा कि मैं जिस पार्टी में हूं वो एक सूबे तक महदूद रहे? कभी भी नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी पार्टी दूसरे सूबों के अंदर हो, हम अच्छे से अच्छे लोगों को अपनी दुरुस्त कॉज के साथ साथ मिलाने की कोशिश करें, उनके पास जाएं, बैठें, टैलेंट हंट करें, बेहतरीन लोगों को साथ मिलाने के लिए कोशिश करें, और यही काम होता है पार्टीज का। सही, बिल्कुल सही। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, आप बड़े न्यूट्रल हैं इसमें इस वक्त, आपके शोल्डर पे कोई बर्डन नहीं है। इंतखाबात में अब आप जाएंगे तो आप तो कोई बैगेज कैरी करके नहीं जा रहे। लेकिन आप क्या समझते हैं? क्योंकि मैं सुन रहा था आप ही के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के आज को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी डायरेक्ट इल्जाम पीएमएलएन पे लगा दिया था, पीपल्स पार्टी को, क्योंकि शायद आप लोग चाहते हैं कि पीएमएलएन इज द मेन ऑपोजिशन इन पंजाब टू आप लोगों के लिए। देखिए, जो एनालिसिस है जब आप मेरे से पूछेंगे तो मेरा काम है मैं फिर जवाब दूं। सही, और जवाब वो दूं जो कि एक्सेप्टेबल हो। एक तो अभी लोग हमारे उस स्टेज से निकल चुके हैं कि हम उनको इधर की बात समझाएं तो उधर की बात समझाएं, तो उनको हम कंफ्यूज करें। उनको कंफ्यूज करना मुश्किल भी और करना भी नहीं चाहिए। कोलिशन की गवर्नमेंट आई, इन्होंने बड़े मुश्किल हालात के अंदर उस गवर्नमेंट को संभाला और इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, सारों ने मिलकर जो ये कर सकते थे।
और कन्वेंशनल वे ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि इन दोनों पार्टीज का जो तरीका, राइज तरीका है, वो कन्वेंशनल वे ऑफ पॉलिटिक्स है, और इन्होंने उस क्राइसिस में अपना अपना जो काम करना था कर सकते थे। अब पॉइंट नंबर 1 कि जो जिस मिनिस्ट्री का इंचार्ज है वो ही उसका जवाब देगा, ये तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा एक रविश है इल्ज़ामात की सियासत का, और 3.5 साल उसकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट गुजरने के बाद, मैं उस वक्त भी आपके शोज़ पे आके कहता था कि आप कमाल देखें कि 3.5 साल गवर्नमेंट करने के बाद वो तमाम इल्ज़ामात फेंक रहा है ऑन अदर्स, और उससे कोई भी नहीं पूछ रहा कि 3.5 साल में तुमने क्या किया। यानी इल्ज़ामात एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। मैं ये कहूँगा इन दोनों पार्टीज़ को इस इल्ज़ामात की सियासत से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स हम अच्छे नहीं देख चुके, ना हमारे अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी इतनी आई है, आए भी सही तो हम उसको यानी फेस नहीं कर सकते कि एक आदमी कहे कि हाँ यहाँ मेरे से गलती हुई है। अगर उसने अपनी गलती मान ली तो तमाम बाकी बैठे हुए लोग उसको इतना नेगेटिव एक्सप्लॉइट करते हैं, वो उसको ये नहीं कहते। चलिए मैं इसको लेट मी लेट्स सपोज वी आर इन अ सिनेरियो कि खुर्रम हमीद रोकड़ी गए हैं अपने हलके में वोट मांगने, और वो आगे से कहते हैं कि जी मर गए महंगाई से, मर गए इससे, मर गए उससे, तो खुर्रम हमीद रोकड़ी क्या बोलेंगे कि जी वो जो 16 महीने उन्होंने अपने तौर पे बहुत कोशिश की सब कुछ, या आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल उनका कसूर था? अब आप मुझे बताओ। मैं भी आपको बताऊं, जब हल्के के अंदर जाके आदमी वोट मांगने की बारी आती है ना, तो उस वक्त तक वो अपने करैक्टर के साथ, एक किरदार के साथ एक मकाम पा चुका होता है, एक्सेप्टेबल हो चुका होता है या रिजेक्टेड हो चुका होता है, और फिर इससे ऊपर उठकर पार्टी पॉलिटिक्स आती है। अब हमारे हल्के जो है वहाँ पे इतनी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, वहाँ पे धड़ों की या कौम बिरादरियों की, कबीलों की पॉलिटिक्स थी, जहाँ पे शख्सियत मैटर करती है। हमारे लिए तो इशू ये है कि हमारे साथ और मसाइल हो गए। अगर आप मेरे से हल्का पूछेंगे तो हमारे तो इश्यूज ये अलग हैं, जो इस पिछले हम जो जंग लड़ चुके हैं, हमारे लिए तो इशू ये है कि हम हमारे मेरे यानी कि ये किसी दिन अलग बात किएगा कि हमारे तो मसले ही अलग हैं। अब ये क्या जवाब देंगे इनको मालूम है। पीपीपी कैसे अपने लोगों को हैंडल करेगी सिंध में, उनके लिए इशू है। क्या इलेक्शन आसान होगा, या समझ रहे हैं कि कैंपेन करना जाके इजी होगा और लोगों को ये मुतमईन कर सकेंगे और लोग सवाल नहीं करेंगे? वो टाइम गुजर गया कि एक पॉलिटिशियन जाता था और उससे लोग क्वेश्चन नहीं करते थे। अब ये जो कहा ना चंद साहब ने कि यूथ है और उसको एड्रेस करना पड़ेगा, यूथ पूछती है सवाल और उसके पास सवालों का पूरा ढेर है। वो चले गए लोग जो पगड़ियां बांध के बैठ के आ जाते थे, आपने आके तकरीर की, उसने कहा हम आपके साथ हैं और ये 100 वोट भी मेरा आपके साथ है, वो टाइम चला गया। अब बच्चों ने सवाल पूछने और उनका हक है, और उनका जो फिक्र है मुईशत है, और उनसे जो बड़ी स्टेज के लोग हैं लाइक अस, हमारे लिए फिक्र है अमन, और हमें होप चाहिए फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। मुईशत फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ द यूथ, यस, फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हमारा फ्यूचर वो बच्चे हैं। और इस वक्त इशू क्या है इन बच्चों का कि वो बच्चे ज्यादा रास्ता गुम कर चुके हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं। यूनिवर्सिटीज के बच्चों के अलग इश्यूज हैं, जो गांव के अंदर बच्चा बैठा हुआ है उसके अलग इश्यूज हैं। ख्वाहिशात बढ़ चुकी हैं, और उनकी ख्वाहिशात जो उनकी लाइफ के बारे में सोचने वाले लोग नहीं हैं। ना इकोनॉमी पर सोचा जा रहा है उस तरीके से कि आगे 30 साल या 40 साल हम कैसे इसको करेंगे, ना आबादी के बढ़ने पर सोचा जा रहा है किसी का। आप कोई इसके ऊपर बयान नहीं देखेंगे कि हम 24 करोड़ हो चुके हैं। यानी बहुत सारे मसाइल हैं हमारे, अब उनको एड्रेस करना, हम समझ रहे हैं कि वो पुरानी पॉलिटिक्स है, जाके एक तकरीर कर ली और ये द थिंग्स हैव चेंज। और इलेक्शन मुश्किल इलेक्शन है तमाम लोगों के लिए, चाहे चंद साहब का हल्का हो, चाहे हमारा हो, चाहे इवन सिंध के अंदर हो। मैं सिंध के अंदर अभी गया, इवन सिंध का जो बच्चा है अभी वो सिंधी नहीं है जो आज से 20 साल पहले का था। अच्छा, एजुकेशन आ गई। मैं तो देख रहा हूं बिलावल भुट्टो साहब जो जिस तरह सिंध में ट्रैवल किए हैं वो तो बड़े कामयाब जलसे कर रहे हैं। He is a young hope for them. He is a young hope, और he has to express. You agree to that? Yes, he has to. He has to. और पंजाब में यंग होप कौन है? सर पंजाब में मरियम नवाज साहिबा, मरियम नवाज साहिबा। अगेन देखे ना, अब कौन उस चीज को कैसे लीड करता है? यंग होप तो नहीं बनाई कहा जा सकता उनको, लेकिन कौन अपनी इलेक्शन कैंपेन को किस तरीके से डील करता है? पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है जिसकी बहुत ज्यादा आबादी है और ज्यादा अवेयरनेस है।